लेकिन पानी गया कहां? बता दो आपको। सात रोज तक वर्षा होती रही, वृंदावन पर बूंद भी नहीं पड़ी। अंत में मेघ हैरान होकर देवराज इंद्र से कहने लगे, महाराज समुद्रों में उबाल आ गया, मेघों का दिवालिया निकल गया। 7 रोज में एक पल को बूंद की झड़ी नहीं रुकी, वृंदावन पर बूंद भी नहीं पड़ी। देवराज इंद्र कहने लगा, वृष्टि को बंद कर दो। वर्षा बंद हो गई, बादल फटने लगे, सूरज का मुंह दिखाने लगा, हवा की गति मंद पड़ गई तो यादवों को धीरे जाने लगे। सब कहने लगे, कन्हैया गोवर्धन को नीचे रख लो। भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख लिया। लोगों, इस तरह से देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया प्रभु ने। अब एक भगवान का कीर्तन सभी लोग बड़े प्रेम से बोले, राधे 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 बोलो राधे राधे, राधे 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 बोलो राधे राधे। क्या बात है बहनों, तुम आगे बैठे हो, भगवान के कीर्तन में कंजूसी न कर। राधे 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 बोलो राधे राधे, राधे 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 बोलो राधे राधे। राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे, राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे ओरी राधे राधे, श्याम से मिला दे मुझे ओरी राधे राधे। राधे 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 मुझे मोहन से मिला दे, राधे 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 मुझे मोहन से मिला दे। मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। राधे राधे कहते हैं, अब राधे राधे कहते हैं। अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, राधे राधे कहते हैं, हम राधे राधे कहते हैं। ओ राधा मेरी जननी है, ओ राधा मेरी जननी है, मनमोहन की सजनी है, वो तो मनमोहन की सजनी है। जब नैन कृपा की आएगी, जब नैन कृपा की आएगी, तब राधे पार लगाएगी, तब राधे पार लगाएगी। दिल होगा दीवाना तेरे चरणों में, दिल है जाति बानों रे श्याम जी के चरणों में। बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे भाइयों,
जब से मेरे कन्हैया ने कालिया नांग नाथो है, जब से गोवर्धन मूली पे धरो है, ये ब्रज की लड़कियां राधा, ललता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, विजेता, मनोरमा, मधुलता, शांति, कुंती, गंगा, जमुना, सपना, ये सब लड़कियां भगवान पर तन बंधन न्यौछावर कर चुकी। आप लोग सोच रहे होंगे आधार, ये लड़कियां कौन हैं जो भगवान को इतना प्रेम करती हैं? ये सब लड़कियां मैया सीता जी की सहेलियां हैं और भारत सिंह इसी ग्राम समूह के रहने वाले गुरुदेव के कल्याण में मुद्राओं को हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं और 10 मुद्रिकाओं से हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुखो शांति दे। भगवान राम जब दूल्हा बन के जनकपुर में गए हैं कुमार कले ऊपर, सब लड़कियां रोने लगी। भगवान ने मैया सीता को पूछा, ये तुम्हारी सखियां रो क्यों रही हैं? मैया सीता बोली है, ये रिश्ते में तुम्हारी सालियां लग रही हैं, आज तो इनसे मिलाई है, कल बारात की विदाई है, इन पर सही जात न जुदाई है। ये सोच रही तुम 2-4 महीना जनकपुर में रहो, इनके साथ हास विलास करो। भगवान राम कहने लगे, हे सीते, हास विलास का अधिकारी राम नहीं है, हम देवताओं के जरूरी काम से आए। जाओ, हम तुम्हारी सहेलियों को वरदान देते हैं, द्वापर में हम यादव कुल में जन्म धारण करेंगे और ये 3 वर्णों में पैदा होंगी, यादव, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। तो भक्तों, ये मत सोच लेना कि यादवों की लड़कियां ही प्रभु की दीवानी हैं, ब्राह्मण वैश्यों की बेटियां भी भगवान की प्रेम की दीवानी हैं। अगहन का महीना आ गया, सब लड़कियां मासिक उपवास करती हैं, तालाबों पर जाती हैं, स्नान करती हैं, भोले बाबा के मंदिर में जाकर फूल चढ़ाती हैं और आंखें बंद करके घंटों खड़ी खड़ी भोले बाबा से एक वरदान मांग रही हैं कि हे ऑर्डर दानी, मैं तुम्हारी क्यों पूजा कर रही हूं? मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, और हृदय में मेरे मोहनी मूर्त भर दो। हे भोले बाबा, अगर हमें पति मिले तो भगवान कन्हैया। समझो, लड़कियां 18 साल तक 25 साल तक की हैं और मेरे कन्हैया 6 साल की। अब 18, 20, 25 साल की लड़की कन्हैया को दूल्हा मांगे कि यही मेरे दूल्हा हो, कैसी बात है? पति है कि कह रही है कि भोले बाबा, अगर हमें पति मिले तो भगवान कृष्ण मिले। भाइयों, कैसी पवित्र भावनाएं हैं गोपियों की। वैसे आजकल की जो पढ़ी लिखी जेऊ रोज पूजा करती हैं, जेऊ पति मांगती, कन्हैया नहीं मांगती। क्या शनि देवल मिल जाएगा? गोविंदा, भले बूढ़ो हो जाओ, अमिताभ बच्चन मिल जाए, शत्रुघ्न सिन्हा मिल जाए, लेकिन ये मांग रही मुझे पति मिले तो कन्हैया। मेरे भाइयों, एक दिन ये सब सखियां अपने अपने लहंगा चुनरियां चीर उतार के पार पर रख दिए, नगिन नहाने लगी
उर्मिला नाम की गोरी बोली है ओरी बहना, नहाए तो नहीं बिना गोविंद के नहाए में अच्छो नहीं लगी, सात नहा तो होते कितना अच्छा होता। साधना नाम की गोपी बोली बहना, आंखें बंद करो प्रेम से ध्यान धरो आ जाएंगे। सब गोपियों ने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान किया। अब इनको ये होश न आए कि हम नंगी हनारियों भगवान को बुला रहे। भक्तों एक बात बताऊं, जहां प्रेम है ता नेम नहीं, जहां नेम है ता प्रेम नहीं। जो आंखें बंद की भगवान आ गए और पानी में घुसे चले गए। क्या करने लगे पानी में? जो ही पीछे मुड़ के देखा, गोपीपत नजर आए। गोपीपत, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के पति भगवान नजर आने लगे सब लड़कियों को। कब? पीछे मुड़ के देखा। भक्तों हम तुम पीछे देखने लगो तो प्रभु हमें तुम्हें दिखाई देगा। हम तुम पीछे नहीं देख रहे हो, औरत की तरफ देख रहे, औलाद की तरफ देख रहे, दौलत की तरफ देख रहे, परिवार की तरफ देख रहे, पीछे नहीं देख रहे। पीछे देखा ध्रुव ने, प्रहलाद ने, अम्बरीश ने, मानधाता ने, कबीर ने, दादू ने, नानक ने, गोरख ने, मच्छंदर ने, रज्जब ने, सुंदर ने, भर्तरी ने, गोपीचंद ने, वाल्मीकि ने। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि मरा मरा कहते रहे ब्रह्म के समान हो गए। नहीं, वाल्मीकि किधर जा रहा था? चोरी डकैती कत्ल बलात्कार लड़ाई झगड़ा, समझे? और हमने तुमसे कई गाड़ी पीछे कर दो, तुम सुनते बेवकूफ हो ना। मेरे भाइयों, महात्मन का ज्ञान का तमाचा लगा तो उल्टा हो गया। बाद में पापों से मुड़ के परमात्मा में लग गया। अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो लड़कियों ने किधर देखा? पीछे। जो ही पीछे मुड़ के देखा, गोपीपत नजर आए रहे हैं। और क्या करने लगे? भाइयों, मल रहे प्रभु अंग गोपियन के। मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, नजर में भरे आए रहे। मल रहे प्रभु अंग गोपियन के। अब जितनी गोपी हैं उतने गोपाल हैं। हर गोपी के पास में एक नहीं आया। अपने अपने श्याम को सबने करी प्रणाम। ममता बोली कन्हैया, तुम्हें नाए दूसरो काम। अरे मैं रही नगिन नहाय, रसिया
गोपी ने प्रणाम किया। ममता नाम की लड़की बोली, कन्हैया हम गमई ग्वाल गमारे जात की अहीरन, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाने वाले, और हमें नौकर की तरह अंधारे। प्रेम सबके भय, मेरे भाइयों, आज कहने लगी गोपियां, क्या तुमको ये मालूम नहीं ये सखियां नग्न नहाती हैं, उस समय पराई छाया कैसे अपना पदम बचाती दूर आहा बड़े बेशरम मोहन जाओ दूर हटो, मेरी आंख झपकती जाती है, व्रत बल्लभ ऐसी हालत में क्या तुम्हें शर्म नहीं छोड़ो मुझे। भगवान बोले, मोहन बोले पहले तो तुम घर घर के ध्यान बुलाती हो, अच्छा जब सेवा में आ जाते हैं तब मुझे शर्म बताती हो। भगवान बोले, पहले ध्यान धर धर के बुलाती हूं, और जब हम सेवा में आ जाते तो हमें बेशरम बताती हैं। उर्मिला नाम की गोपी बोली, मैंने इसीलिए तो नहीं बुला पानी में मुझसे चले आए। भगवान बोले, गोपियों शर्म क्या होती है और बेशर्मी क्या होती है, इसका उत्तर मैं फिर तुम्हें कभी दूंगा। और भगवान गुस्सा होके चले गए। चौथे दिन का जिक्र है, लोगों गोपियों ने अपने अपने लहंगा चुनरियां चीर उतार के पैर पर रख दी, नगिन नहाने लगी। भगवान चुपका चुपका चले आए, सबके लहंगा चुनरियां चीर बटोरे और लाइन चले गए, कदम की डाल पर चढ़ गए, डाल डाल पर चीर लटका दिए, भगवान पत्तों में छुप के बैठ गए। अगहन का महीना है मेरे भाइयों, तो पारित देखे चीरन थे, भीतर की सर्दी से फीका लोग आपस में कहने लगी, चक चक से चौरे
तब कहने लगी दीदी लहंगा चीर चुनरियां कहाँ गई? कहने लगी बहन प्रार्थना करो, यहीं कहीं छुपे होंगे। हाथ जोड़कर सखियां कहने लगी हे कन्हैया, अगहन के महीना में नहरी तुम्हारे लिए तो नहरेंगे। मंदिर में जो जाकर पूजा कर रही तुम्हारे लिए तो कर रहे। हे चोर श्याम, चोरी चित्त की किए जाओ, लेते हो तो मेरा सब कुछ ले लो, चीरे क्यों ले लो, शरीर वो ले जाए। जो प्रार्थना की सो भगवान ने कदम की डाल पर धीरे धीरे मुरलिया बजा दी। सबकी नजर उठ गई, कहने लगी ले बहना है। डाल डाल पर चील लटका दिए हैं और पत्तन में छुपे हुए बंसी बजा रहे हैं। ललता कहने लगी हे श्याम सुंदर, सब लोग तुम्हें अवतारी पुरुष बताते हैं, लेकिन क्षुद्र छोकरों के लक्षण तुम्हें छिछोड़ा दर्शाते हैं। पराई और कहीं नगे नहाती हो और बाकी चीज चुरा लो जो तुम्हें भली मुझसे ही है। भगवान कहने लगे परसों तुमने हमें बुलाया और जब मैं आ गया तो हमें बेशरम बताया, तो हम तो बेशरम ही हैं। सखियां बोली हमसे भूल हो गई, चीर दे दो। भगवान बोले अगर चीर लेना है तो पानी में से बाहर निकल आओ। ललता बोली बोलो दीदी कैसे बात निपटे, लाज और मर्यादा की नैया कौन घाट उतरे। उर्मिला कहने लगी बहना भगवान का नैया तो अवतारी है, लज्जा पद के सामने लज्जा को क्या काम है। वो जल में है, थल में है, सचराचर में व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गोविंद नहीं है। निकल चलो। कहने लगी दीदी बड़ी लाज लग रही है, तो कहने लगी पुराण के पात तोड़ लो। पुराण के पात तोड़ के मर्म स्थानों को ढांक के देवियां बाहर निकली हैं। बोली कन्हैया अब तो हद पूरी हो गई, दे दो चीज। भगवान बोले ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के मांगो। सखियां फिर वही पानी में गिर गई। अंत में उन्होंने भगवान कन्हैया को साक्षात परमात्मा समझ करके निकल पड़ी। चीर दे दिए और भगवान ने वहां उपदेश किया है कि स्त्री का कहीं पर नग्न भेष ज्ञान नहीं माना जाता, और जो स्त्री जल में नग्न स्नान करती है। और ये मुकेश के मामा जी टीकरी वाले गुरुदेव के गले में मुद्राओं का हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति दे।
और 50-50 मुद्राओं से हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने सुख और शांति दी। भाइयों, सखियां बोली, प्रभु मैं तो तुम्हारे प्रेम में पागल सी हो गई, मुझे लोक का ज्ञान नहीं रहा, केवल तुम्हें पहचानती हूं। ललिता ने भगवान के गाल में गुलचा मार के कहा, है श्याम सुंदर, महाराज में कब दिखाओगे? कहने लगे वक्त आने दो, मैं महाराज भी दिखाऊंगा। सखियां प्रणाम करके चली गई। अगहन का महीना सर्द पूर्णिमा की रात्रि है। रात के 12 बजे भगवान अपने महल में से निकले हैं। उस समय चंद्रमा अपनी जवानी का उदय हुआ। तो चंद्रमा की चंद्रिका ने भगवान नटवर से छेड़छाड़ शुरू कर दी। चंद्रमा की चंद्रिका बोली, है यादव चंद्र, मैं तुम्हें तब समझूंगी तुम यादवों में चांद हो, तुम मेरे चंद्रमा से विजय पा जाओ। चंद्रमा की चंद्रिका की चुनौती स्वीकार की है और निर्जन वन में पहुंचे। बंसी ओठों से लगाई, रात के 12 बजे आज उन प्रेम की हिरणियों को महाराज दिखाने के लिए जंगल में बुला रहे। अरे राधा राधा नित संग में सखियन कोई रहिए, यादी करा तू तेरी सावरो। रात के 12 बजे राधा संग में सखियन को लइए, यादी करा तू तेरी सावरो। शीला शरणायो खबर मेरी पहुंचे, शीला चंदा और सुनीते खबर मेरी पहुंचाइए। मंजू ममता राधा ने जल्दी आइए, संग में सखियन कोई रहिए, यादी करा तू तेरी सावरो। मेरे भाइयों, रात के 12 बजे जब ये बंसी की धुन प्रेम की हिरणियों के कानों में पड़ी है तो क्या कशिश थी मुरली में, क्या कशिश थी, क्या हालत हो गई गोपियों की। मोदी के लला रोटी छोड़ दो। कोई तो गोपी अपने पति को
पानी नहीं जाए जो मुरलिया कान में पड़ी हरदैया वो खटिया की तरफ नहीं गई, पानी को लोटा लाए जंगल की तरफ खींची चली गई। अच्छा, कोई गोपी अपने दूल्हा को दूध लेना बेला में, एक हाथ में दूध को बेला, एक हाथ में गुड़ को डेला, जो बंसी को लगो रेला भज गई देख देख मेला। अच्छा, कोई गोपी महावर लगाए, बंसी कान में गई, एक पाल महावर बने महावर की भात। कोई गोपी सुरमा लगान जाए, बंसी कान में पड़ी, एक आंख में सुरमा के बने सुरमा के भाग। अच्छा, कोई गोपी नथुनिया पहनन जाए, बंसी की आवाज सुनी ना कि नथुनिया कान में लगाई नहीं भरी गई। अच्छा, कोई गोपी बिंदिया लगाने जा रही, बंसी बाकी कान में पड़ी, माथे की बिंदिया थोड़ी कुछ पकाए ले यो भज दे। अच्छा, वाह भाई वाह। नारद ने बादाम श्री रोटी, नारद ने बादाम श्री रोटी, परवानी भई न रहने को। मोहन की मुरली पे बाज पड़ी, फिर मोदक रोटई छोड़ दो। हर पिलास जैसे विभाग करे, महाराज को देखे देख मचका, पर कहा करे नहीं पहुंच सके, ऐसो तो कमर में लगो लचका। बादलों की तरह उमड़ के पहुंच गई जंगल में, भगवान ने देखा, बोले आ गई, आ गई। भगवान ने देखा श्रृंगार उल्टा सीधा, अपनी माया को बुला के कहा हर गोपी का श्रृंगार करो और ऐसे सुंदर स्थान का निर्माण करो जो इनको महाराज दिखा सके। जो आज्ञा कह करके माया ने हर गोपी का अपने हाथों से श्रृंगार किया। मान सिंह परीक्षित जी गुरुदेव के गले में पुष्पों का हार डाल के 1000 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। 11 समुद्रकाओं से सम्मान कर रहे हैं और 50-50 समुद्रकाओं से हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। भगवान के नैया इन्हें सुख और शांति दे।
मेरे भाइयों, जो आज्ञा कह करके भगवान की नटी ने हर गोपी का श्रृंगार किया, बड़े सुंदर स्थान का निर्माण किया। आइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूल जाएंगे, हम बताएंगे, बताएंगे आप। मैं तो 4-5 लाख बनने पर पैदा रोड में रोक लगा है, पर तुम्हारा प्यार खींच रहा है। अभी 2 घंटा का चला, तुम्हारा प्यार खींच रहा है। बहुत लोग बनाया था अपना पंजा से नुकसान नहीं। मैं रोज इंतजार कर रहा था डेली। मम्मी कारण हंसी वो बताएंगे। अच्छा, बैठा रहो। मेरे भाइयों, हमारे प्रिय मित्र राम बाबू पहलवान बरौली यही शेष यहाँ पधारे हैं। भगवान की कथा में जो उनका बहुत बड़ा अनुराग है, हमारे प्रिय मित्र यहाँ आ गए, बहुत खुशी की बात है। और इधर सखियां जो हैं, कोई महात्मा जी एक पंडाल में पीछे बैठे हो तो मंच के पास आ जाए सम्मान के लिए। जो भी महात्मा हो पीछे बैठे हो वो आगे मंच के पास सम्मान के लिए आ जाए। आप दक्षिणा मिलेगी। पीछे महात्मा बैठे हो वो आगे आ जाए। हेलो मेरे भाइयों, अब हर गोपी के बीच में एक कन्हैया प्रकट है। हाथ पे हाथ डालिए, थोड़ी देर बिछुआ बजाए, तंग देर के लुकी हो गई। महाराज नाचते नाचते गोपियों को घमंड होने लगा और मन ही मन में कहने लगी, अब तो भगवान मेरे ही हाथ में है। जब विश्व बिहारी है तो मैं विश्व बिहारन हूं, ये त्रिभुवन के अधिकारी है तो मैं त्रिभुवन की अधिकारी हूं। जब इन्हें घमंड होने लगा तो भक्तों भगवान तो गर्भाहारी है, घमंड का आहार करते हैं। गोपियों के बीच अंतर ध्यान हो गए। अब तो श्रृंगार शोक का भार बन गया है। उन लड़कियों का जमघट है वो मुर्दों का बाजार बन गया। सब इधर उधर उठ उठ के गिरने लगी कन्हैया।
चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। इधर उधर उठ से करने की कन्हैया आ जाओ। आ जाओ, कहाँ चले गए? श्याम दिन के बड़े कठोर निकले, चोरा चोरी चोरा चोरी चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। उठ के गिरने लगी हैं। भगवान ने देखा ज्यादा दुखी हैं, तो मेरे भक्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और कहने लगे, गोपियों तुम्हें इस तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। गोपियां कहने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई। ऐसे भगवान कन्हैया ने प्रेम की हिरणियों को महाराज दिखाया। इधर कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है और राजा कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। राजा कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो भोजराज कंस। हाँ महाराज। आज तेरी नगरिया सो के जा रहे थे, बहुत दिन हुए तुम्हें नहीं देखा। बहुत अच्छा किया महाराज, पहले दूध पी लीजिए महाराज। एक बात बताओ। कौन सी महाराज? वृंदावन के वो अहीरों के दो लड़का कृष्ण और बलराम अभी मरे कि नहीं मरे? अरे महाराज, अरे वो मर जाते तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाती। तुम जैसे कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे पास बड़े बड़े बहादुर अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, धेनुकासुर, शक्तासुर, तृणावृत, पूतना, कब का उन हीरों का खात्मा कर दिया होता। अरे महाराज, अगासुर, बकासुर, शक्तासुर, केसी, पूतना, तृणावृत, ओमपालासुर, हलविलासुर, अरुणासुर, सभी को भोजा महाराज। किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, कैसा है। एक ये मैं बच गया महाराज। लीलासुर को भेजा? वो थे ही नहीं महाराज, छुट्टी लेके चले गए। एक बात बताऊं, महाराज जयकार हो। प्रसन्न रहो। एक बात बताओ सरदार, कहिए। उन अहीरों ने तुम्हारे साथी राक्षसों को कैसे मारा? मारे मारो बहुत बुरी तरह से, रगड़ी मारे, मार मार लाल करता हूँ। हाँ भोजराज कंस। हाँ महाराज। तेरे साथ विश्वासघात धोखा तेरे हमरा तुझे गुमराह किया है। किसने किया? तेरे घर का बेबी तेरा बहनोई बसदेव बन गया, जिसने सारी लंका का दाह कर दिया। तू अपनी आंखों से हजारों वीरों की हत्या देख रहा है। कभी तूने अकेले बैठ के सोचा हत्या का क्या कारण है? तेरे बहनोई तुझे वचन दिया था, देवकी से जो बच्चा पैदा होगा नारा समेत तुझे दे देगा। लेकिन जब ये कन्हैया जेल में पैदा हुआ, रात ही रात में उसको गोकुल में पहुंचाया गया। वहां से एक लड़की मंगाई तो तेरे हाथ से छूट के चंचला बन के अंतरिक्ष को चली। आज कृष्ण बलराम जिंदा हैं तो तेरे बहन बहनों के कारण ही जिंदा है। बस बस देवसी नारद, अब मैं अपने बहन बहनों को ही मार दूंगा। यही तुम्हारे अंदर कमी है। तुम जोश में होश गंवा देते। तुमने बहन बहनों को मार दिया तो कन्हैया तुम्हारी हत्या नहीं करेगा। फिर क्या किया जाए महाराज? कैसे मरे दोनों वो? ऐसा करो, तुम अपने बहन बहनों को जेल में डाल दो। फिर
6 दिन तक न रोटी दो न पानी। कृष्ण बलराम अपने माँ बाप की जेल खुलाने के लिए